और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव मुनबास जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप मलबेरी के पौधों पर रेशम कीट के पालन पर जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ये शहतूत है ये मैदानी इलाकों से लेकर ये आपका हिमालयन रीजन तक आपके हाई हिल्स तक हो सकता है। शहतूत एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का होता है और यह बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती के लाभों के बारे में समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके शहतूत के फल, आपके जो शहतूत के फल वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और आप इनको शुगर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में जो होंगे आपके फ्रेश फ्रूट और बिना खाद वाले फ्रूट जो आपको शहतूत के आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो इसका उपयोग कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम इसका चारे के लिए। किसानों के लिए जो शहतूत का चारा गर्मियों के मौसम में सबसे अच्छा चारा है और इसमें जो आपका क्रूड प्रोटीन की मात्रा है वो भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इसको गर्मी के मौसम में जब आपका और सारा चारा ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त आप शहतूत का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चारे के लिए। फिर आप इसका तीसरा यूज जो आता है उसका वो है आपका सेरिकल्चर में, रेशम उद्योग में, जो कि सबसे फ़ायदेमंद उद्योग है इस वक्त कि आप इसके ऊपर रेशम के कीड़ों के लिए ये सबसे अच्छा भोजन माना जाता है शहतूत, जो कि आपका वाइट मलबरी भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो शहतूत के कीड़े को आप इस पर पालकर इससे आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपकी जो इसकी लकड़ी है उसको भी आप, क्योंकि इसमें इंसेक्ट कम लगता है, तो इसको आप हमारे जो लोग फर्नीचर बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके बर्तन भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, शहतूत कम समय और कम लागत में तैयार होने वाला पौधा है, इसलिए जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। तो शहतूत की जो खेती के लिए आपको इसकी कटिंग्स सबसे अच्छी चलती है। आप इसका बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस शहतूत के जो किस्में हैं आपके जो मैदानी इलाकों में है वो आपका वाइट मलबरी, जिसको आप मोरस अल्पा के नाम से जानते हैं, और जो आपके ये काला शहतूत, ठीक है, ब्लैक आपका जो है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपके जो मैदानी इलाकों में जो रेशम उद्योग में है वो मोरस अल्पा वाइट शहतूत जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। पर जो कटिंग है वो उसमें इजी टू रूट है, तो आप इसकी कटिंग जो है वो सर्दियों के मौसम में आपने इसकी कटिंग्स बनानी है। और जो कटिंग का साइज़ रहेगा वो आपका रहेगा, कलम का साइज़ वो रहेगा आपका 8 से 9 इंच, जिसमें आपके 2 से 3 बड आपके ऊपर होने चाहिए ज़मीन के ऊपर। और इसमें आपने जो कटिंग है वो आपकी जो पेंसिल साइज़ का, बहुत मोटी कटिंग नहीं लेनी है और बहुत पतली भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की कटिंग लेनी है। और उसको आपने सर्दियों के मौसम में जनवरी फरवरी के महीने में आपने वो कटिंग्स लगानी है 15 जनवरी के बाद और उसके बाद उसकी कटिंग को लगाकर आपने इनको अच्छे से जो मिक्सचर बनाना है वो आपने गोबर का या रेत भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हल्की मिट्टी नहीं है, और अगर हल्की मिट्टी है तो आप गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको कटिंग लगानी है, कटिंग आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपने उसमें लगातार इसमें आपने पानी देना है, वो सूखनी नहीं चाहिए कटिंग। आपके थोड़े टाइम के बाद इसमें आपके बड निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आपने, क्योंकि हो सकता है हर बड से आपके नई शूट आ जाए, तो आपने एक ही शूट को मेंटेन करके रखना है उसमें जब तक कि आपका पूरा पौधा तैयार ना हो जाए। ये पौधा जब तैयार हो जाए तो बरसात के मौसम में आपने इसकी प्लांटिंग करनी है आपके अपने खेतों में आप इसको आपके बंड पर भी लगा सकते हैं, खेतों के किनारों पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका और खेत का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपके पास बीच में जगह है तो आप इसको आप इन खेतों के बीच में लगा सकते हैं। तो आपने जो भी प्लांटिंग करनी है वो बरसात के मौसम में करनी है, ताकि इसको बारिश के टाइमर जिससे इसमें पानी की कमी ना आए।
फिर आप इसमें जो बंड्स में आपकी दूरी रहेगी वो 5 से 6 मीटर की दूरी पर आप इसको लगाएं, क्योंकि जो इसका क्राउन का स्प्रेड है वो ज़्यादा रहता है, जिससे आपको अगर आप इसको चारे के लिए या आप रेशम उद्योग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको आसानी से आपको इससे आपके इसके पत्ते अच्छे से इसमें डेवलप हो जाए और बड़ा पत्ता आपको मिले। और प्रबंधन में आपको कुछ करना है तो आप इसकी पोलार्डिंग कर सकते हो। जैसे आप चारे के लिए आप उसके ऊपर से इनकी शाखाओं को काट सकते हैं, जिससे जब आप इसकी पूरी शाखाएं काट जाएंगे तो अगले साल के लिए आपके जो नए पत्ते आएंगे उसमें आपके जो रेशम उद्योग वाले जो किसान हैं उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रेशम के जो कीड़े हैं वो नए पत्तों को ज़्यादा अच्छे से आप उसके चबा सकते हैं और नए पौधों के लिए वो उनका अच्छा चारा बनता है। तो उसके जो विशेष प्रबंधन में यही है कि आप इसका जो क्राउन का साइज़ है, आपका ट्री का साइज़ है, उसको आपने छोटा ही रखना है, जिससे कि आप आसानी से इसको प्रबंधन इसका कर सकें और आप इसके कीड़ों को आराम से इससे निकाल सकें। शहतूत की खेती में आपको बहुत ज़्यादा अधिक मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको समय समय पर आपको इसमें पानी देना है और आपको एक तौलिया बनाना है, प्रॉपर तौलिया, जिससे इसमें कि किसी भी तरह की वीड्स ना आए, खरपतवार इसमें ना उग सके। तो आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप चारे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर मिलाकर अच्छे से ये पौधा अच्छे से चल जाएगा। पर अगर आप कभी बहुत ज़्यादा आपको फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी है या और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है तो आप इसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ इसमें पानी की अधिक आवश्यकता रहती है। आपने इसमें बीच बीच में आपने पानी देते रहना, जिससे कि ये अच्छे से आपका तैयार हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा आपका जो शहतूत है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रबंधन भी नहीं मांगता है और इस छोटे से ये बहुमूल्य पौधे कम समय में और आपके कम पैसों में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इससे एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।